औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या मतलब है, इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब है, और इसके लिए हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो 8 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था और 8 फ्लक्स लिंकेज था। लेक्चर नंबर 2 में वी स्टडीड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन डिटेल, और हमने 2 लॉस पढ़े थे, ठीक है ना। एक लॉ हमें ये कहता था कि व्हेन एवर यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद अ कॉइल तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरा जो लॉ था दैट वाज गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। याद रखिए इस व्हाट इज दिस दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिए इस लॉ में जो नेगेटिव साइन है, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज लेंस, ठीक है। दिस नेगेटिव साइन वाज एक्सप्लेन्ड बाय लेंस। याद रखिए इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। याद रखिए अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है वो हमेशा ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अपोज का मतलब है कि इंक्रीज को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और डिक्रीज को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लुक एट द स्टेटमेंट, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज हम जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। लेंज़ लॉ का क्या मतलब है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट का मतलब है जो करंट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पैदा हो जाते हैं, produced in a coil is always in such a direction, always in such a way, in such a manner, in such a pattern, यानी in such a direction। याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज्ड लूप से गुजर जाता है। तो किसी भी सर्किट में, क्लोज्ड लूप में, क्लोज सर्किट में करंट या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। रिमेंबर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से के अलावा करंट का कोई और डायरेक्शन नहीं है। करंट या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टैंड? अच्छा, दैट इट विल अपोज, दिस करंट विल अपोज कामा, किस तरह अपोज करेगा? बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि वेन एवर देयर इज करंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किस चीज को अपोज करेगा? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन इट। जरा गौर से ये स्टेटमेंट दोबारा सुने। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज ऑलवेज इन सच अ डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट हमेशा ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दैट इट विल अपोज मींस दिस करंट विल अपोज, ठीक है। किस तरह अपोज करेगा? बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज को अपोज करेगा? द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन इट। अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये करंट ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से इस इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर आप फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं
तो ये ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड से इस डिक्रीज इन फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो याद रखें लेंज़ लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में नहीं बताता, सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है और फिर वी अप्लाई द राइट हैंड रूल। तो याद रखें पहले मैं राइट हैंड रूल को थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। लुक एट चैप्टर नंबर 13 में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए राइट हैंड रूल पढ़ा था कि अगर इस कंडक्टर से करंट आउट ऑफ द पेपर जा रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट ऊपर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इनटू द पेपर है मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस रूल को उल्टा करते हैं। गौर से सुने, चैप्टर नंबर 13 में हमें करंट की डायरेक्शन का पता होता, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन करते हैं। ये चैप्टर उसका उलट है बिल्कुल। यहाँ पर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता है, हम करंट का डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इस रूल को उल्टा करो। देखिए चैप्टर 13 में थंब करंट के लिए था और द कर्लिंग फिंगर्स विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास ये सर्कुलर कंडक्टर है, तो याद रखें सर्कुलर कंडक्टर में हमें देखें अगर सपोज करंट इज इन दिस डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो देखिए करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है या करंट इस डायरेक्शन में है, तो देखिए इस केस में ये कर्लिंग फिंगर्स आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट, द थंब विल पॉइंट यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अपवर्ड मीन्स कि ऊपर वाला फेस नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। और याद रखिए अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर नीचे वाला फेस नॉर्थ होगा, ऊपर वाला साउथ रह जाएगा। देखिए if the current is in the anti-clockwise direction of magnetic field is upward, तो अपवर्ड का मतलब है ऊपर वाला फेस नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे तो नीचे वाला नॉर्थ, तो ऊपर वाला फेस रह जाएगा, ठीक है, सॉरी साउथ रह जाएगा। नाउ लुक इट, अब जरा गौर से देखिए, अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर आप कॉइल की तरफ ला रहे हैं, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो याद रखें यू आर इंक्रीज इन द फ्लक्स, अंडरस्टैंड, यू आर इंक्रीज इन द फ्लक्स। तो इंक्रीज इन फ्लक्स का मतलब है कि इस कॉइल में जो करंट पैदा हो जाते हैं, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाते हैं, उसका ये वाला फेस नॉर्थ होना चाहिए। तो तब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज। दोबारा सुने, अगर आप इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला रहे हैं तो यू आर इंक्रीज इन द फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ इसमें करंट पैदा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये तब पॉसिबल है अगर ये नॉर्थ पोल हो जाए। ये कहां से पता चला, लेंज़ लॉ से। अब राइट हैंड रूल अप्लाई करो, अगर ये नॉर्थ है तो आप देखिए करंट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो तब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को अपोज करेगा। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द करंट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये इस तरह है, दोबारा देखें, ये इस तरह है, ये है मैग्नेट, ठीक है, और यहां पर इस मैग्नेट को अब हम कॉइल की तरफ ना, कॉइल से अवे ले जा रहे हैं। तो गौर से सुनो, अगर आप इस नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहे हैं
तो इस केस में वी आर डिक्रीजिंग द फ्लक्स। इफ यू आर डिक्रीजिंग द फ्लक्स, तो याद रखिए इस कॉइल का ये वाला फेस साउथ होना चाहिए। आप फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करके फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यहां पर आप देखिए फ्लक्स आप इंक्रीज कर रहे हैं, ये इसे डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इसे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें साउथ का पता चला कि ये वाला फेस साउथ है। कहां से पता चला? बाय अप्लाइंग द लेंज़ेज़ लॉ। अब राइट हैंड रूल से वी विल डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द करंट शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए जो पोल जो फेस इसका ऑपोजिट टू द बोर्ड है यानी इन टू द बोर्ड वो नॉर्थ होगा तो ये वाला साउथ रह जाएगा। तो इस केस में आप देखिए द करंट शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है। और देखो अगर ये हमारे पास कॉइल है एंड दिस इज अ मैग्नेट। अब अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ना साउथ पोल हम इसकी तरफ ला रहे हैं तो नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप साउथ पोल कॉइल की तरफ ला रहे हैं तो यू आर इंक्रीजिंग द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज़ लॉ दिस साइड शुड बी साउथ। तो ये साउथ इसको रेपेल करके फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो तब देयर विल बी ऑपोजिशन, क्योंकि इंक्रीज को डिक्रीज करना और डिक्रीज को इंक्रीज करना इज कॉल्ड ऑपोजिशन। तो याद रखिए इस केस में द करंट शुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। और अगर ये हमारे पास इस तरह है, ये है साउथ ये है नॉर्थ। अब इस साउथ पोल को हम अवे ले जा रहे हैं तो ये नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करके इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द करंट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप लोग अगर गौर से देखें, जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, क्लियर, या साउथ पोल को अवे ले जा रहे हैं तो करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप नॉर्थ को अवे ले जा रहे हैं साउथ को टुवर्ड्स ले जा रहे हैं तो करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रिमेंबर लेंज़ेज़ लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में नहीं बताता, इट इन्फॉर्म्स अस। ये हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो याद रखिए डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है कि द करंट इन अ सर्किट विल ईदर बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? लेंज़ेज़ लॉ प्लस राइट हैंड रूल। इज इट? तो देखें दिस लॉ स्टेट्स that the induced current produced in a coil is always in such a direction यानी clockwise या anti-clockwise that it will oppose, this current will oppose किस तरह? by its magnetic field comma किस चीज को? the change in magnetic flux produced in it। यानी जो change in magnetic flux इसे प्रोड्यूस कर रहा है ये करंट उसे अपोज करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेज़ लॉ वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब इस लेंज़ेज़ लॉ को हम क्या करते हैं? इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं। ये सब वो हेडिंग छोड़। Lenz's law and conservation of energy या law of conservation of energy। याद रखिए Lenz's law is in accordance
with the law of conservation of energy. A. Lenz's law of conservation of energy को obey कर रहा है, satisfy कर रहा है. And what is law of conservation of energy? It is a universal law. It is a natural law. याद रखिए नेचर में 4 बेसिक लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, वैसे ज़्यादा है लेकिन बेसिक लॉज 4 हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो याद रखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक नेचुरल लॉ है और लेंज़ेस लॉ इस नेचुरल लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स कि लेंज़ेस लॉ खुद एक एथेंटिक लॉ है, एक नेचुरल लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ है. समझ आ रही है? अच्छा देखें, अगर आप ऐसा करें कि जब आप इस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को ट्रायल की तरफ ला रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ इसका ये फेस नॉर्थ होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तब ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रेपेल करेगा, अपोज करेगा और द लेंज़ेस लॉ विल बी सेटिस्फाइड. देखो, अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है और आप इसे कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो इसका ये वाला फेस अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ क्या होना चाहिए? नॉर्थ. तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अपोज. अगर इसका नॉर्थ, गौर से सुने, इसका नॉर्थ इस मैग्नेट के नॉर्थ को अपोज कर रहा है, तो इफ यू सी यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन. देखिए, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन and this work is converted into electrical energy. In other words, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हैं, you supply mechanical energy to the magnet. आप इस मैग्नेट को मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. This mechanical energy supplied by you is converted into electrical energy. Means energy is conserved. इसी तरह अगर आप इस नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहे हैं, तो देखिए ये साइड, ये फेस साउथ बन जाता है. आप इसको अवे ले जा रहे हैं लेकिन दिस नॉर्थ इज अट्रैक्टेड बाय द साउथ. अगेन यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट सम ऑपोजिशन. अगर आप इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहे हैं, तो ये साउथ है, ये साउथ इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इसे अवे ले जा रहे हैं, तो अगेन यू सप्लाई सम मैकेनिकल एनर्जी and this mechanical energy is supplied it is converted into electrical energy. Similarly, यहाँ पर अगर इस साउथ को आप कॉइल की तरफ ला रहे हैं, तो ये साउथ बन जाता है, ये साउथ इस साउथ को रेपेल करता है, तो your mechanical energy which is used in doing the work against this opposition is converted into electrical energy and similarly in this way. तो याद रखिए लेंज़ेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है. जब आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ या कॉइल से अवे ले जा रहे हैं, इन दोनों केसेस में यू सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी इनटू द मैग्नेट एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो प्लीज रिमेंबर, इट मीन्स कि लेंज़ेस लॉ इज in accordance with the law of conservation of energy. It is analogous to the law of conservation of energy. It satisfies the law of conservation of energy. तो याद रखिए, Lenz's law gives us information regarding the direction of induced current, or direction of induced current can be determined by the right hand rule. और दूसरा ये है कि Lenz's law लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है. याद रखिए, ये जो इंड्यूस करंट है, इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, वो ज़रा सा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन मेरी एक नसीहत है कि इसी चैप्टर में हर टॉपिक में आप इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को लेंज़ेस लॉ से डिटरमिन करें, राइट हैंड रूल से डिटरमिन ना करें, बिकॉज देन यू विल बी कंफ्यूज्ड.
लेकिन याद रखें इसे हम अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल भी डिटरमिन कर सकते हैं। किस तरह डिटरमिन करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड दिस इज अनदर मैग्नेट, ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है। आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ आ जाती है, ठीक है। अगर आप ऐसा करें कि इसमें किसी कंडक्टर को इस तरह रखें लाइक दिस, ठीक है, ये कंडक्टर है, क्लियर। आप ऐसा इमेजिन करें कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर, और इसमें ये कंडक्टर इस तरह परपेंडिकुलरली पड़ा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, देखिए अगर आप राइट हैंड रूल के इन तीनों फिंगर्स को राइट एंगल्स पे इस तरह आउट स्ट्रेच करें, यानी आउट स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड लाइक दिस, द 3 फिंगर्स, दिस इज कॉल्ड थंब, इसे कहते हैं 4 फिंगर, दिस इज कॉल्ड मिडिल फिंगर। याद रखिए ये जो 4 फिंगर है, this shows us direction of magnetic field, it shows us direction of motion of the conductor, it will show you the direction of current in the conductor। for example अगर इस कंडक्टर को देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन है, क्लियर। और अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह ऊपर ले जा रहे हैं, ये असल में इस तरह पड़ा है, ठीक है, लाइक दिस, अगर आप इसे इस तरह ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह, दिस 4 फिंगर शोज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज अ डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द मिडल फिंगर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह अपवर्ड ले जा रहे हैं, देखिए इस तरह ले जा रहे हैं, क्लियर, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और अगर आप इसे देखिए नीचे ले आ रहे हैं तो करंट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए इस तरह, ये दोनों हाथ इस तरह करें, ये फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, सॉरी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है अकॉर्डिंग टू दिस। तो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें ये कंडक्टर इस तरह पड़ा है, ये कंडक्टर इसमें इस तरह पड़ा है, क्लियर। तो राइट हैंड रूल अप्लाई करो, लुक एट दिस 4 फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। कंडक्टर आप देखिए इस तरह पड़ा है, अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। आप इस कंडक्टर को इस तरह नीचे ला रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन फिर आपकी तरफ होगा। अगर आप इसे अवे ले जा रहे हैं तो देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक मिनट देखिए, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अगर आप इस कंडक्टर को अपवर्ड ले जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन ये है। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ मोशन, 4 फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप इसे नीचे ला रहे हैं तो इसे इस तरह उल्टा कर देंगे, नाउ दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को हम राइट हैंड रूल से भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेंजेस लॉ से भी, लेकिन इस चैप्टर के हर टॉपिक में आप लोग लेंजेस लॉ अप्लाई करें, ये अप्लाई ना करें, अदरवाइज देन यू विल बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।